हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय लक्ष्मी माता। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिम्पल भक्ति चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि की। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईर्ष्यत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हेड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हेड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। यह देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया था, तब एक छोटे से ऊर्जा के गोले ने जन्म लिया। वह ऊर्जा का गोला देखते देखते चारों ओर प्रकाशित होने लगा। फिर उस गोले ने एक नारी का रूप लिया। वह नारी आदि स्वरूपा आदि शक्ति माँ कुष्मांडा है। इनका निवास स्थान सूर्यमंडल के भीतरी लोक में है, जहाँ निवास करने की क्षमता और किसी भी देवता में नहीं है। यहाँ निवास करते हुए माता सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करती हैं। सृष्टि की रचना और इसके पालन के लिए माता कुष्मांडा ने सबसे पहले 3 प्राणियों की रचना करी। यह तीनों सर्वोच्च देवियां थीं। माता ने अपनी बाईं आंख से एक आतंककारी रूप बनाया, जिसका नाम महाकाली रखा। अपने माथे पर उपस्थित आंख से उन्होंने दूसरा रूप बनाया, जिसका नाम उन्होंने महालक्ष्मी रखा। इसके बाद माता ने अपनी दाहिनी आंख से तीसरा रूप बनाया, जो बहुत दयालु था, जिसका नाम उन्होंने महासरस्वती रखा। माँ कुष्मांडा के तेज के द्वारा माँ काली के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर को भगवान शिव का नाम दिया और वही नारी को सरस्वती नाम दिया गया। अब माँ कुष्मांडा की शक्ति और माँ लक्ष्मी माता के शरीर से एक नर और नारी ने जन्म लिया। नर को ब्रह्मा नाम दिया गया और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। इसी प्रकार माता कुष्मांडा की शक्ति और माँ सरस्वती के शरीर से जो नर और नारी उत्पन्न हुए, उनका नाम विष्णु और शक्ति रखा गया। माता कुष्मांडा ने भगवान शिव को शक्ति, ब्रह्मा जी को सरस्वती और विष्णु जी को लक्ष्मी पत्नी के रूप में प्रदान करी। इसके बाद माता कुष्मांडा ने स्वयं एक शक्ति और दिव्य ऊर्जा के रूप में सूर्य में प्रवेश किया। माता की पूजा अर्चना करने से भक्तों को समृद्धि, शक्तियाँ, सुख और मोक्ष प्राप्त होता है। माता अपने भक्तों की बीमारियां और परेशानियां, उनके सभी कष्टों के साथ नष्ट कर देती हैं। जय माँ कुष्मांडा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें
कमेंट में जय मां कुष्मांडा अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।